हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स डेरिवेशन। आज हम देखेंगे डेरिवेशन क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 4 है। यह 5 नंबर का हमारे एग्जामिनेशन में आता है। और प्यारे बच्चों, आप इसे कर लेंगे तो आप समझ लीजिए हमारे 5 नंबर पक्के हो गए और यह 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतरों का संयोजन। मतलब कह सकते हैं कि जो संधारित्रों का संयोजन होता है उसमें 2 प्रकार का संयोजन था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसको अगर आप कर लेते हैं तो दोनों में से एक संयोजन फंस ही जाएगा, या तो समांतर क्रम संयोजन फंसेगा या तो श्रेणी क्रम संयोजन फंसेगा। ठीक है, आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार का चित्र बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इस प्रकार का चित्र बनाएंगे, उसमें 1 2 3 संधारित्र जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जो ये वाली देखिए राड आई है, इसको मान लीजिए हमारे पास कोई स्रोत हो गया, जैसे लाइट हो गई और कोई स्रोत हो गया जैसे कि पावर प्लांट में जोड़ दिए। तो हम इस पे स्रोत से जोड़ेंगे तो इस पे हम यहाँ देखिए इस पे प्लस क्यू जोड़ दिए हैं, नीचे माइनस क्यू कर दिए। ठीक है, तो क्यू गुलाम का व्यस्त कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें 3 संधारित्रों से जोड़े हैं, C1 C2 और C3। तो आपको एक चीज यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये संधारित्र ठीक है, परंतु यहाँ देखिए ये पहले यहाँ देखिए जुड़ा है और ये दूसरे वाले से जुड़ा है, मतलब दूसरी राड से जुड़ा है और दूसरे संधारित्र पहली राड से जुड़ा है। तो हम इसमें ये समझाना चाहते हैं कि जब लास्ट में आएगा तो ये किससे जुड़ जाएगा, यानी पृथ्वी से जुड़ जाएगा। इस डायग्राम की डिफिनेशन आप बनाना सीखो। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर हम आपको इसको समझा देंगे। लिख सकते हैं कि इस क्रम संयोजन में, या लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो संधारित्र है, ये संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक प्लेट, यहाँ देखिए पहली प्लेट जो है दूसरी प्लेट की पहली प्लेट से, देखिए यहाँ देखिए जो पहली प्लेट है, यहाँ देखिए पहला संधारित्र का दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है। इसी प्रकार संयोजन आगे बढ़ता जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इस संयोजन को ही हम कहते हैं प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। अब आइए हम आपको डिफिनेशन से बताते हैं। यहाँ देखिए इसके बीच में जो विभव लग रहा है V1 लग रहा है, इसके बीच में जो विभव लग रहा है V2 लग रहा है, इसके बीच में जो विभव लग रहा है तो V3 लग रहा है। अगर और आगे जाएगा तो V4 हो जाएगा, और आगे जाएगा V5 V6 V7 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आपको इसको बताते हैं। ये पूरा डायग्राम इसमें हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इतना एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको पूरे से पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। लिखा है इस क्रम संयोजन में, मतलब कि समान श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, यहाँ देखिए पहला संधारित्र ये है, इसकी 1 2, दूसरी प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, यह देखिए ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरी संधारित्र हो गई, परंतु पहले संधारित्र में 2 प्लेट है 1 2, दूसरे संधारित्र में 2 प्लेट है 1 2। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, देखिए जुड़ी हो, और आगे ऐसे ही जुड़ता रहे, इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो और इसी प्रकार जुड़ता चला जाए, मतलब आगे बढ़ता चला जाए। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब आइए हम इस सवाल को कह सकते हैं, इस डेरिवेशन को हल कर देते हैं। इसको पहले हम इतना भी लिख देंगे तो हमको एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा, 3 से 4 नंबर दे देगा कि बच्चा इतना मेहनत किया है, कुछ तो इसके अंदर बात है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या लिखा है। यहाँ पर मान लेंगे, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है। यहाँ देखिए C1 है, C2 है और C3 है। जब A Q
देखिए जो ए स्रोत है, स्रोत ए जब इस तरह आप लिखेंगे, जब स्रोत ए द्वारा क्यू, यहाँ देखिए क्यू कूलम में से धन संधारित्र में आवेश प्रवाहित किया जाता है। जब यहाँ पर ये देखिए ए स्रोत द्वारा क्यू कूलम से धन संधारित्र में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो प्रेरण द्वारा प्रत्येक, यहाँ देखिए जो प्रेरण है, प्रेरक द्वारा प्रत्येक दूसरे प्लेट पर क्यू कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ देखिए जो प्रेरण यहाँ टच है, इसके द्वारा ही पहली प्लेट से दूसरे प्लेट में क्या पहुंच गया बच्चों, तो दूसरी प्लेट में पहुंच गया, उसका प्रेरण मतलब कह सकते हैं करंट पहुंच गया। तो दूसरे देखिए यहाँ पर दूसरे प्लेट पर क्यू कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाता है यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यहाँ देखिए विभवांतर है ना, प्लेट के बीच विभवांतर हर प्लेट के बीच है, इसका प्लेट का ये हो गया, इसका ये हो गया, यहाँ देखिए इसका ये हो गया और इसका V3 का क्या हो गया V3। तो यहाँ पे विभवांतर इस प्रकार हो V1 V2 व V3 हो, तो ये हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 हो तो अब आइए देखते हैं, अब धारिता के सूत्र से लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धारिता के सूत्र से लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो धारिता का सूत्र हमने लिखवाया था V = Q/C, क्या होता है V = Q/C, यही होता है ना धारिता का सूत्र। अब आइए हम इसको V1 V2 और V3 के साथ से करते हैं। मान लीजिए V1 बराबर क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा और V3 बराबर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमने V बराबर क्या माना, तो हमने V बराबर माना Q/C, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मानेंगे हम Q/C1, V2 बराबर मानेंगे Q/C2, उसी प्रकार V3 बराबर मानेंगे क्या मानेंगे Q/C3, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 व V3 हो तो हम यहाँ पर V1 V2 V3 मान लिए, और हमारे संधारित्र कितना था C1 C2 C3, तो ठीक है, इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यदि देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि यहाँ लिखिए यदि कुल विभवांतर V हो तो, यदि जो कुल विभवांतर यहाँ देखिए, ये मान लीजिए V1 V2 V3 है, तो इसका कुल विभवांतर क्या हो, कुल विभवांतर V हो तो आइए देखते हैं क्या होता है। यदि कुल विभवांतर V होता है तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है डेल्टा V = क्या होता है V1 + V2 + V3, यही होता है ना कुल विभवांतर डेल्टा V = V1 V2 और V3 हो तो। अब आइए हम इसको करते हैं आगे, देखिए यहाँ देखिए V = हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 का मान क्या दिया है Q/C1, प्लस लगा है, प्लस लगाइए। V2 का मान क्या दिया है Q/C2, V3 का मान क्या दिया है Q/C3। तो प्यारे बच्चों आपको इन तीनों में कुछ समान दिख रहा है, कहेंगे सर C समान दिख रहा है, तो प्यारे जो C समान नहीं है, क्योंकि देखिए C में सबकी वैल्यू अलग अलग है, इसमें C1 है, इसमें C2 है, इसमें C3 है, परंतु इसमें Q सब में समान है, Q में कोई गिनती नहीं लिखी है। तो हम यहाँ पर Q को क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हम जो Q है इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे Q कॉमन करेंगे, हमारे पास नीचे आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 1 क्यों आया, तो जब हम कॉमन Q ले लेंगे तो यहाँ पर 1 ही तो बचेगा ना। अब एक चीज देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर V बराबर क्या लिखा है, तो V बराबर हमने लिखा है Q/C। तो यहाँ लिख देंगे हम डेल्टा V बराबर Q/C लिखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे Q/C = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से देखिए Q से Q कट रहा है, कट गया Q से Q, तो अब नीचे यहाँ पर क्या बचा 1/C = 1/C1
+1/C2 +1/C3। तो प्यारे बच्चों मुबारक हो, आपको ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है, यानी कह सकते हैं डेरिवेशन हमारा प्रूफ हो चुका है। यानी हमें यही प्राप्त करना था 1/C = 1/C1 +1/C2 +1/C3। तो मुबारक हो प्यारे बच्चों, हमें श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलूं। तो आपने श्रेणी क्रम संयोजन कर लिया है। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम बनता है, जिसमें आपको एक स्रोत दिया है, जिसमें स्रोत से एक देखिए, एक यहाँ पर देखिए संधारण निकल रहा है, धारा निकल रही है, आवेश निकल रहा है, जिसको हमने C2 से जोड़ा है। और यहीं पर से देखिए स्रोत A से दो और स्रोत निकल रहे हैं जो C1 और C3 को जोड़ रहे हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ पर आकर बिंदु B पर मिल जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए +Q आवेश हो गया। अब यहाँ पर देखिए -Q हो जाता है, -Q1 Q2 और Q3 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विभव कितना होता है, V होता है। आप इसी प्रकार यहाँ से पृथ्वी से जोड़ दीजिएगा। अब आइए इस डायग्राम को हम पहले आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है इसको समझाएंगे, फिर उसको हम करके पूरा डायग्राम विस्तार से प्रूव करेंगे। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में इस प्रकार से कह सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन को इस प्रकार का संधारित है कि इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित, यहाँ देखिए प्रत्येक संधारित के एक बिंदु, देखिए 1 2 3, एक बिंदु A से तथा मतलब यहाँ देखिए तथा दूसरी ओर देखिए, दूसरी प्लेट में देखिए, दूसरा प्लेट पहले प्लेट जो संधारित है A से, और दूसरा प्लेट जो है बिंदु B से जुड़ा है, और बिंदु B से जुड़ा है, देखिए यहाँ पर जुड़ा है ना। तो इस प्रकार संयोजन को ही समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब आइए इसको हम आपको हिंदी में समझा देते हैं जो लिखे हैं। कह रहा है इस प्रकार संयोजन से, मतलब कि समांतर क्रम संयोजन से संधारितों, यहाँ देखिए 1 2 3 संधारित है ना, संधारितों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक, मतलब कि एक जो तीनों संधारित हैं, प्रत्येक संधारित की एक बिंदु A से तथा दूसरी बिंदु यहाँ देखिए बिंदु B से, देखिए पहली जो संधारित की पहली प्लेट है ये बिंदु A से तथा जो दूसरी प्लेट है बिंदु B से जुड़ी हो, यानी कह सकते हैं जुड़े। तो इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि जो संधारित की पहली प्लेट है बिंदु A से जुड़े और जो दूसरी प्लेट है बिंदु B से जुड़े, तो इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब आइए यहाँ पर इसको हम आपको मान के दिखाते हैं। ऐसे मान लीजिए संधारित जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है, ठीक है। ऐसे लिखिए, माना संधारित जिसकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है। फिर जब स्रोत A से देखिए यहाँ पर जब स्रोत A द्वारा Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, जब Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसमें धारिता देखिए क्रमशः, देखिए उसमें धारिताएं के अनुसार क्रमशः Q1 Q2 Q3 मतलब कह सकते हैं रूप में विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक बिंदु किससे जुड़ी रहती है, तो Phi से जुड़ी हो। तो अब आइए देखते हैं इसको। माना संधारित जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हो, ठीक है। जब स्रोत A द्वारा Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो धारिताओं के अनुसार Q1 Q2 Q3 में विभक्त हो जाता है। देखिए यदि प्रत्येक संधारित का विभव V हो तो, अब आइए धारिता के सूत्र से करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धारिता के सूत्र से। तो हमने प्यारे बच्चों धारिता का सूत्र क्या लिखा था, V = Q/C। बट आप यहाँ पर मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1 है, तो हम जैसे Q को यहाँ पर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q = VC, या तो कह सकते हैं CV, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। अब हम Q1 के अनुसार मानेंगे, फिर Q2 के अनुसार मानेंगे, फिर Q3 के अनुसार मानेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको आगे हम, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब आइए देखते हैं हम Q1 के अनुसार। देखिए यहाँ पर लिखिए Q1, फिर लिखिए Q2, फिर लिखिए Q3। अब तीनों के अनुसार हम आगे करते हैं। देखिए Q1 के अनुसार हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C1V, क्या हो जाएगा C1V
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा C2V, क्योंकि 3 धारिता है ना, 1 2 3, C3V हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए फिर से, यदि यहाँ देखिए कह रहा है क्यू कुलम Q1 Q2 Q3 हो तो विभक्त हो तो विभक्त हो तो अब इसको जो धारिता है, धारिता सूत्र से किए थे, तो यहाँ पर हम निकालते क्या निकाले थे, Q इक्वल CV निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू, देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए Q इक्वल लिख सकते हैं Q1 Q2 Q3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम Q इक्वल टू, Q1 का मान क्या है C1V, Q2 का मान क्या है C, देखिए यहाँ पर देखिए Q2 का मान क्या है C2V, Q3 का मान क्या है C3V। अब यहाँ देखिए एक चीज देखिए आप, इसमें हम इसमें इस क्रम संयोजन में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कह रहे होंगे सर V दिख रहा है, तो आप V कॉमन कर लीजिए। तो V जैसे ही हम कॉमन करेंगे हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम Q इक्वल टू हमने यहाँ देखिए क्या माना है, Q इक्वल टू हमने यहाँ माना है CV इक्वल टू V कॉमन लिए थे C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, आप कह रहे होंगे सर हाँ कट तो रहा है, काट दीजिए। तो आइए काट देते हैं, C1 V से V कट गया, तो हमारे पास V से V कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बधाई हो प्यारे बच्चों, आपको समांतर क्रम संयोजन प्रूफ हुआ, ठीक है। उम्मीद है आप वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी प्यारे बच्चों, और आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन भी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप डिसलाइक करे रहेंगे तब हमें और अच्छे से पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब आपको डेली बेसिस पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समांतर क्रम संयोजन का।